My dear children, good morning. Class 9, chapter number 14, chapter number 4, linear equation in two variables. इसको हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। A linear equation in two variables is usually written in the form of ax plus by plus c equal to 0 or ax plus by equal to d, where a not equal to 0, b not equal to 0 and a, b, c and d are constants. यदि कोई समीकरण ऐसा है जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हैं और उस समीकरण की डिग्री अर्थात घात एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement इसका मतलब है एक कॉपी की का मूल्य एक पेन के मूल्य का 2 गुना है। राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस कथन को रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। सॉल्यूशन, let the cost of
a note book B rupees X and that of a pen B rupees Y. हमने क्या किया, एक कॉपी का मूल्य x मान लिया और एक पेन का मूल्य y मान लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट x इक्वल टू 2y, ये कॉपी का मूल्य है और ये पेन का मूल्य है। कॉपी का मूल्य जो यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें ये कहा गया है कि कॉपी का मूल्य पेन के मूल्य का 2 गुना है। पेन के मूल्य का हमने 2 गुना कर दिया और वो कॉपी के मूल्य के इक्वल है, इसलिए ये x इक्वल टू 2y हो गया। x माइनस 2y इक्वल टू 0। आंसर। Question number 2. Write each of the following as an equation in two variable फर्स्ट पार्ट है 3x इक्वल टू -3। सेकंड पार्ट है y इक्वल टू 6। थर्ड पार्ट है 6x इक्वल टू 7/3। फोर्थ पार्ट है y इक्वल टू 1/2 इंटू x। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। ये जितने भी इक्वेशन दिए हैं इनको इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स के रूप में लिखना है।
फर्स्ट पार्ट 3x इक्वल टू -3, इसको हम लिख सकते हैं 3 डॉट x प्लस 0 डॉट y, इसका मतलब हुआ 0 इंटू वाई। अब y में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो आपका जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ लिखी है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो 0 है। अब इसको आप इस तरफ ले आइए, 3 डॉट x प्लस 0 डॉट y प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट y इक्वल टू 6, इसको हम लिख सकते हैं 0 डॉट x प्लस y इक्वल टू 6, 0 डॉट x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। थर्ड पार्ट 6x इक्वल टू 7/3, यहाँ पर अपॉन में 3 है, इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6x इक्वल टू 7, 18x प्लस 0 डॉट y इक्वल टू 7, 18x प्लस 0 डॉट y माइनस 7। फोर्थ पार्ट y इक्वल टू 1/2 इंटू x, अपॉन में 2 है, इधर आएगा इंटू में हो जाएगा 2y इक्वल टू x को इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर एक स्टेप और कर लीजिए, x माइनस 2y प्लस माइनस 0 इक्वल टू 0। ये आपका कन्वर्ट हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। Question number 3, find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is solution of the equation is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k।
यहाँ पर इस इक्वेशन का एक हल x बराबर 2 y बराबर 1 दिया हुआ है। और हमें k की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 is our solution of the equation x plus 3y equal to k। k की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इस समीकरण के हल x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया हुआ है और आपको निकालना है k की वैल्यू। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू k। 2 इंटू एक्स की वैल्यू x के प्लेस पर रख देंगे, y की वैल्यू y के प्लेस पर रख देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू k इक्वल टू 7। k की वैल्यू 7 प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा if x equal to minus alpha and y equal to 5/2 is a solution of the equation x plus 4y equal to -7 equal to 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर माइनस अल्फा और y बराबर 5/2, समीकरण इतने का एक हल है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसी तरह से इसको करेंगे। सॉल्यूशन x इक्वल टू माइनस अल्फा एंड y इक्वल टू 5/2 is a solution of the
इक्वेशन x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। सॉरी, अल्फा की वैल्यू ज्ञात करना। x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 माइनस अल्फा प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पर 5/2 माइनस 7 x इक्वल टू माइनस अल्फा एंड y इक्वल टू 5/2 putting the value of x and y। x और y के मान इस इक्वेशन में रख दिया। माइनस अल्फा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 7 इक्वल टू 0 माइनस अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस अल्फा को उस तरफ ले जाओगे प्लस अल्फा हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू अल्फा आया। अल्फा को आप इस तरफ लिख देंगे और 3 को उस तरफ लिख देंगे, तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, express the following linear equation in two variable linear equations in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate value of value of a comma b and c in each case first part 2x plus 3y equal to 9.35 bar। second part
एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि इस इक्वेशन को इस रूप में रिप्रेजेंट करना है और इसके बाद में ए, बी और सी की वैल्यू ज्ञात करना है। सॉल्यूशन इसमें इस क्वेश्चन नंबर 5 में और भी पार्ट्स दिए हुए हैं। हमने यहाँ पर केवल 2 पार्ट्स नोट किए हैं। जिस तरह से इन 2 पार्ट्स का सलूशन करेंगे उसी तरह से इसके अन्य पार्ट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। तो इन 2 पार्ट्स का सलूशन आप देखिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन इस रूप में रिप्रेजेंट हो गया। इसको आप एक काम और कर सकते हो, 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, तुलना करें। यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x a है और यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x 2 है। a के प्लेस पर यहाँ 2 लिखा हुआ है। a की वैल्यू 2 हो गई। कॉफिशिएंट ऑफ y b है, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ y 3 है, तो b इक्वल टू 3 हो गया। एंड c इक्वल टू, यहाँ पर c है, यहाँ पर c के प्लेस पर माइनस 9.35 बार है। इस प्रकार से ए बी सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 5 y माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट।
comparing equation first from equation this, इस इक्वेशन की इससे तुलना कीजिए तो यहाँ पर इसका गुणांक a है और इसका गुणांक 1 है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1/5 एंड c इक्वल टू -10। इसी प्रकार इसके अन्य पार्ट जो हैं उनको आप स्वयं घर पर सॉल्व करेंगे और इसके आज का कार्य यहीं तक। इसके आगे के सवाल अगले टर्न पर आपको कराए जाएंगे। और एक चीज़ जो थर्ड चैप्टर आपने किया है उसमें अगली एक्सरसाइज 3C करवानी थी, तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, उनको आप स्वयं कर लीजिए जैसा कि पहले कराया गया है। धन्यवाद।